नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी। आज और कल ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल होगी। ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के विरोध में ड्राइवर्स की हड़ताल और हड़ताल में दिल्ली एनसीआर की 15 से अधिक यूनियन शामिल संगठनों के पदाधिकारी जंतर मंतर पर मांगों को लेकर बैठेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। इस बीच आम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आज और कल टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता दें। तो दिल्ली से अहम खबर, जहां आज और कल ऑटो टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल। दिल्ली से अगली खबर आपको हम बताते हैं। कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर का मामला। आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई ने केस की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी। बंगाल सरकार ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी। अस्पताल में तोड़फोड़ पर रिपोर्ट सरकार ने सौंपी। सीबीआई की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बंगाल सरकार ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीबीआई ने केस की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी। अहम खबर आपको हम बता दें। और बंगाल सरकार ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अस्पताल में तोड़फोड़ पर रिपोर्ट सरकार ने सौंपी। अहम जानकारी। सीबीआई की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगी। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी का आज दूसरा दिन है और बीती शाम को राहुल श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। 23 अगस्त को जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ बैठक करेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर बैठक करेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 23 अगस्त को जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ होगी बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ बैठक होगी। और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।
अयोध्या में अपने दोस्त अडानी को दी। 3 काला कानून किसानों के खिलाफ लेके आए थे, उसमें भी मंशा थी। प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को जमीनें देना चाहते थे, वो बिल किसानों और हम लोगों के विरोध की वजह से रोका गया, वरना आज देश भर के किसानों की जमीनों पे कब्जा हो जाता। दलितों की जमीनें कब्जा करके दोस्तों को देना है, आदिवासियों की जमीनें कब्जा करके दोस्तों को देना है। तो यह बिल गैर संवैधानिक है, संविधान की धारा 26 के विरुद्ध है, और कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं आ सकता। विरोध करेंगे आप इसका? माफी, निश्चित रूप से विरोध करेंगे। अच्छा, एक विषय सर हो रहा है, निश्चित रूप से विरोध करेंगे। तू कौन, मैं खामखा? भाई, जिसमें सरकार के हस्तक्षेप का कोई मतलब नहीं है, आप उन धार्मिक कार्यों में, धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कल को आप मंदिरों की जमीनें कब्जा करेंगे, गुरुद्वारों की जमीनें आप कब्जा करेंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे। तो जो भारत के संविधान की धारा 26 कहती है, जिसमें धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक अपने सभी कार्यों को अपने धर्म के मुताबिक संपादित करने की स्वतंत्रता है, उसका क्या होगा? उस संविधान के अधिकार का क्या होगा? आप भारत के संविधान में दिए गए अधिकार को छीनना चाहते हैं, इसलिए इसका विरोध करेंगे हम लोग। एक दूसरा मुद्दा, आतिशी जो आपकी मंत्री है, उन्होंने इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस इशू किया कि 15 अगस्त को जो विज्ञापन छपा उसमें सीएम की फोटो नहीं थी। आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। मुख्यमंत्री जी की फोटो क्यों नहीं है? यह प्रश्न पूछना क्या कोई गुनाह है, कोई गलती है क्या? तो ठीक किया आतिशी जी ने। मंत्री ने आपका भी मामला है, केवल वारंट जारी किया गया, आप हाई कोर्ट में भी गए हैं। वो हाई कोर्ट से उस पे सरेंडर करने से स्टे दिया है और आज मामले की सुनवाई। डॉक्टर्स वाला जो मामला चल रहा है, आज डॉक्टर्स फिर आंखें लगाकर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ और बड़ी राहत उन्हें दी जाए। देखिए, देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून बनना चाहिए। नंबर 1, कोलकाता की घटना सीबीआई के पास है। वो घटना देश को शर्मसार करने वाली घटना है। उस घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर और सीबीआई जल्द ही सारे सबूत फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने रखे और जो इसके मुख्य आरोपी हैं, गुनहगार हैं, दरिंदे हैं, उनको सख्त से सख्त सजाओ। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी का मिशन पश्चिमी आज से शुरू हो रहा है। रोजगार के साथ ही वेस्टर्न यूपी को साधेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उपचुनाव से पहले योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर में नौजवानों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। मुजफ्फरनगर के 15,000 युवाओं को रोजगार मिलेंगे और 50 से अधिक निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी। सीएम योगी 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अब तक योगी सरकार 6 लाख से अधिक नौकरियां दे चुकी है और 2 करोड़ से अधिक निजी रोजगार उपलब्ध निजी क्षेत्रों में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां मिशन रोजगार जारी है। पचास से अधिक निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी 5,000 से अधिक युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 6 लाख योगी सरकार नौकरियां दे चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, रोजगार के साथ वेस्टर्न यूपी को साधेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उपचुनाव से पहले योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। मुजफ्फरनगर में नौजवानों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। 15,000 युवाओं को मिलेंगे रोजगार।
50 से अधिक निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी। सीएम योगी 5000 से अधिक युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ से अगली खबर, सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट बेंच से बड़ी राहत। सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट के सरेंडर आदेश करने के आदेश पर फिलहाल रोक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट में आज संजय सिंह की बेल पर सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बताए थे, जहां पर संजय सिंह की तरफ से वकील सतीश मिश्रा पेश हुए थे और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बसपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 27 अगस्त को बुलाई गई कार्यकारिणी की बैठक। 27 अगस्त को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। साथ ही पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी करेगी पेश और अगस्त 2019 में मायावती को चुना गया था अध्यक्ष। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और साथ ही पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी पेश करेगी। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। साथ ही पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी करेगी पेश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 27 अगस्त को बुलाई गई कार्यकारिणी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। और अगली खबर लखनऊ से है। अब चुनाव में बीजेपी के साथ संघ संभालेगा मोर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। सरकार संगठन पर बयानबाजी रोकने की संघ की सलाह। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जनता से संवाद पर जोर देगी भाजपा। निगम
बोर्ड में पुरानी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। सालों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता भी मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दूर दलों से आए नेताओं को बाद में होगा समायोजित और सरकार, संगठन और संघ के समन्वय बैठक में फैसले की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकार की ओर से भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। सीएम योगी, संघ के सह सलाहकार सह कार्यवाहक अरुण कुमार की बैठक हुई है। अनिल कुमार और क्षेत्र प्रचारक पश्चिमी महेंद्र भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो इस बैठक में कई अहम चीजों को लेकर बातचीत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर हुई बातचीत और इसके साथ ही कई निष्कर्ष भी निकाले गए हैं, जिसमें कहा गया है कि लंबे वक्त से रहे जो कार्यकर्ता है उनको तरजीह दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर आप सांसद संजय सिंह को राहत। लखनऊ हाईकोर्ट ने सरेंडर के आदेश पर रोक लगाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह को राहत मिलने की बात सामने आई है। सुल्तानपुर की निचली अदालत ने सुनाई थी सजा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आदेश के खिलाफ संजय सिंह ने हाईकोर्ट में किया आग्रह। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर बरी करने का आग्रह किया। लखनऊ से खबर, आप सांसद संजय सिंह को राहत। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धरना प्रदर्शन मामले में हुई थी 3 महीने की सजा। सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में नहीं करना होगा सरेंडर। न्यायमूर्ति की एकल पीठ ने दाखिल अर्जी पर दिया आदेश। धरना प्रदर्शन मामले में 3 महीने की हुई थी सजा। आदेश के खिलाफ संजय सिंह ने हाईकोर्ट में किया आग्रह। पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर बरी करने का किया आग्रह। लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सैरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसएससी एमटीएस परीक्षा में सेंध लगाने वाला गिरफ्तार। 2019 में हुई थी एसएससी एमटीएस परीक्षा। 5 साल से फरार 15,000 का इनामी गिरफ्तार। आरोपी राहुल कुमार बिहार के गया से गिरफ्तार हुआ। 2019 में राहुल की जगह कुमुदरंजन चौबे ने दी थी परीक्षा। सैरपुर पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सैरपुर पुलिस ने बिहार से अरेस्ट किया। अहम जानकारी लखनऊ से है। एसएससी एमटीएस परीक्षा में सेंध लगाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी राहुल कुमार बिहार के गया से गिरफ्तार हुआ। लखनऊ से खबर, क्लर्क्स के 990 पदों पर भर्ती होगी। माध्यमिक बेसिक शिक्षा विभाग के क्लर्क्स की होगी भर्ती। प्रदेश भर के कार्यालयों संस्थानों में 990 पदों पर भर्ती होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के बेसिक कार्यालय ने भेजा अध्याचन। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा अध्याचन। आयोग की ओर से ही चयन के लिए विज्ञापन जारी होगा। पदों में एशिया ओलंपिक के 115, कनिष्ठ सहायक के 875 पद। 6 साल पहले शिक्षा विभाग में क्लर्क्स की हुई थी भर्ती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आयोग की ओर से ही चयन के लिए विज्ञापन। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 साल पहले शिक्षा विभाग में क्लर्क्स की हुई थी भर्ती। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बदायूं से, जहां प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर मुकदमा। भारत बंद के दौरान निशाने पर रही पुलिसकर्मी सिपाही आरिफ चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया। 40 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। 2 पुलिसकर्मियों से कारवाई के बाद उग्र हुए प्रदर्शनकारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिपाही आरिफ चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें। दुकान के बाहर रखी बोतल फेंक कर मारने का आरोप। बोतल लगने से पुलिसकर्मी का सिर फटा। प्रदर्शनकारियों के द्वारा मारपीट में दुकानदार भी घायल हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बदायूं से खबर, प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर मुकदमा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बाराबंकी से खबर 35 वर्षीय गोविंद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने युवक के शव को तालाब में फेंका। हत्यारों ने युवक के प्राइवेट पार्ट को काटा, आंखें फोड़ी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मृतक के पिता ने 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस ने 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के ज्ञानखेर मजरे लाही गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के गोविंद नामक 35 वर्षीय युवक की कल डेड बॉडी एक तालाब में बंधी हुई अवस्था में शिवगढ़ थाना क्षेत्र में मिली थी। इसके संदर्भ में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग 4 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 नामजद और 1 अज्ञात हैं जो उसी के गांव के रहने वाले हैं। इसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, पूरा मामला क्या है? एक युवक के बताया जा रहा बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई। राहुल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? राहुल, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। जी राहुल, क्या है पूरा मामला? एक युवक की बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या की गई है। मामले में जो जानकारी आ रही है, मंगलवार की देर शाम को यह गोविंद नाम का व्यक्ति अपने परिवार घर से बाहर शौच के लिए निकलता है। तभी वहां से इसको कुछ लोगों द्वारा अगवा कर लिया जाता है, जिसकी जानकारी इसके पिताजी को वहां के मौजूद लोगों ने दी, जो कि आसपास गाय चरा रहे थे। जब ये देर रात तक युवक घर नहीं पहुंचा तो करीब 12 बजे रात में उसके पिता ने डायल 100 की गाड़ी बुलाई। पुलिस ने इसकी जानकारी की। वहां आसपास के मौजूद लोगों ने जानकारी दिया कि 4 लोग मोटरसाइकिल से आकर उसको बैठाल कर ले जा चुके हैं और बॉर्डर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। बाराबंकी और रायबरेली का वो बॉर्डर है जहाँ की जानकारी मिली। तो कल इस लड़के का शव बहुत ही बुरी स्थिति में मिला है। इसकी आंखें फोड़ दी गई, गुप्तांग काट दिया गया और नग्न अवस्था में इसके हाथ पैर बांध करके तालाब में इसको फेंक दिया गया था, जिनमें इसके पिता द्वारा दी गई तहरीर पे 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्योंकि इस मामले में एक बात ये खुल करके आ रही है कि हत्या का जो तरीका है वो इतना विभत्स है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण जरूर होगा, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हत्यारों ने युवक के शव को नदी में फेंका। बड़ी बेरहमी के साथ में युवक की हत्या की गई है। अहम खबर आपको हम बाराबंकी से बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम पीलीभीत से बताते हैं। इस बीच पीलीभीत से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पीलीभीत से खबर का रुख कर लेते हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा हुआ। खाई में बस पलटने से 50 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जाती है। यहाँ खबर आपको बता दें, घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बस में सवार 70 यात्री, सभी बहराइच के निवासी। यहाँ खबर आपको हम बता रहे हैं।
पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा। लखनऊ से अगली खबर, कल से शुरू होंगे सिपाही भर्ती की परीक्षाएं। यूपी के 67 जिलों में बने 1174 परीक्षा केंद्र, 60,244 पदों के लिए निकली भर्ती। परीक्षा में कुल 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल होंगे और 28 प्रदेशों से परीक्षा देने आएंगे अभ्यर्थी। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के होंगे चाक चौबंद इंतजाम। डीसीपी की ओर से साफ तौर पर कहा गया, लखनऊ में बनाए गए 81 परीक्षा केंद्र, 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को होगी परीक्षा। 2 पालियों में कराई जाएगी परीक्षा। सुबह 10 से 12 बजे तक पहली पाली होगी और दोपहर 3 से 5 बजे तक दूसरी पाली की बात सामने आई है। सुरक्षा के होंगे चाक चौबंद इंतजाम। डीजीपी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है और 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी परीक्षा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, शव ठिकाने लगाने जा रहे 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम प्रसंग के विरोध में की थी बहन की हत्या कर शव काली नदी में फेंकने जा रहे थे। गश्त कर रही पुलिस ने शक होने पर रोका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के बिकुपुर का ये पूरा मामला बताया जाता है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, हत्या कर शव फेंके जाने की बात सामने आई है। गश्त कर रही पुलिस ने शव होने पर रोका। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गश्त कर रही पुलिस ने शक होने पर रोका। अहम खबर आपको हम बता दें, सर के छतारी थाना क्षेत्र के गांव बिकुपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के विरोध में सगे 2 भाइयों ने अपनी ही बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में बोरे में भर के सबको काली नदी में फेंक दिया। देखिए मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखाएं, ये वही काली नदी है जिसमें उन्होंने सबको फेंका था। देर रात करीब 1 बजे उन्होंने सबको फेंका था और छतारी थाना पुलिस गश्त कर रही थी और गश्त करने के दौरान जब पुलिस को शक हुआ तो दोनों भाइयों को पुलिस ने रोक लिया और रोकने के बाद फेंका जा चुका था, लेकिन पुलिस ने हालांकि सबको भी बरामद कर लिया है और दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और दोनों भाइयों की अगर बात कही जाए तो छतारी थाना क्षेत्र के बिकुपुर गांव का मामला है, जहां त्रिभुवन और मुनिंदर दोनों सगे भाइयों ने अपनी सगी बहन की
जो गांव के ही किसी एक लड़के से प्रेम करती थी और प्रेम के विरोध को करने की वजह से बार बार मना करने की वजह से जब उनकी बहन नहीं मानती है तो उसको लेकर वो लगातार विरोध करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद आज ऐसा मामला सामने आया, हैरान कर देने वाली, जो रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया है, जिसमें सगे दो भाइयों ने अपनी ही बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में काली नदी में करीब रात्रि 1 बजे करीब सबको फेंकने के लिए जा रहे थे और सबको फेंकने के बाद जैसे ही वहां से रवाना होते हैं तो पुलिस चेकिंग के दौरान उन दोनों भाइयों को रोक लेती है और रोकने के बाद जब पूछताछ करती है तो दोनों भाई पूरी घटना का खुलासा करते हैं और खुलासा करने के बाद में छताई थाना पुलिस ने दोनों भाइयों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने सबको बरामद करके काली नदी में से रेस्क्यू करने के बाद में सबको बरामद कर लिया। बरामद करने के बाद में दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और हालांकि जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि जो पुलिस जो जांच कर रही है, जांच में उस हत्या में कौन कौन और परिवार के लोग शामिल हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। चंदौली से खबर है, अज्ञात बदमाशों ने स्टेशन मास्टर को गोली मार दी। गोली लगने से स्टेशन मास्टर वीरेंद्र वर्मा घायल हो गए हैं और घायल को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। देर रात जीवनाथपुर से ड्यूटी करके घर जा रहे थे और हमीदपुर गांव के पास में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी थी और गाजीपुर जनपद के बताए जाते हैं घायल विजेंद्र वर्मा और मुगलसराय कोतवाली के हमीदपुर गाँव के पास की ये पूरी घटना बताई जाती है। अब बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायल को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुगलसराय कोतवाली के हमीदपुर गांव के पास की पूरी घटना। चंदौली से खबर, अज्ञात बदमाशों ने स्टेशन मास्टर को मारी गोली। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचे संवाददाताकर्मी। कोविड संवाददाता कर्मचारी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया। कई जिलों से आए कर्मचारियों ने संवाददाता विस्तार की मांग की। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए स्थानीय पुलिस एक ट्रक पीएससी बुलाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। स्वास्थ्य संवाददाता कर्मचारियों का बयान, नौकरी जाने के बाद हम सड़क पर आ गए हैं। कोविड पे काम लिया गया, अब निकाल क्यों दिया गया? हम यहाँ करीब 15 बार आ चुके, हर बार आश्वासन मिला। नौकरी जाने से बेरोजगार हैं, स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। अपने बात डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री से कहने के लिए पहुंचे हैं। तो स्वास्थ्य संवाददाता कर्मचारियों का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर है जहां पर एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने 38 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। और बता दें कि अमरोहा के एसपी कुंवर अनुपम सिंह लगातार पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर रहे हैं। बीती रात एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने जिले में 38 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। एसपी कुंवर ने सभी को तत्काल पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर किसी भी पुलिसकर्मी की कोई शिकायत मिली तो उसके खिलाफ प्रभाग की कार्रवाई की जाएगी। यह हम जानकारी अमरोहा से, जहां एसपी ने पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। एसपी ने सभी को तत्काल पहुंचने के दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने अगली खबर है आगरा से, जहां पर मामला थाना सदर की राजपूत चुंगी क्षेत्र का है, जहां पत्ता पर ही अपने बेटे की हत्या का आरोप है। बता दें कि राजपूत चुंगी क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड फौजी ने किसी बात को लेकर अपने ही 14 वर्षीय बेटे पर गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनते ही अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे तो वहीं घटना को देखकर सभी के होश उड़ गए और परिजन आनंद फानन में घायल युवक को लेकर एसएन इमरजेंसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार नशे की हालत में ही उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी पिता की तलाश टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खर्रा राजपूत चुंगी थाना सदर में एक पिता के द्वारा पुत्र को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर जब थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि मृतक के परिजनों द्वारा उसे एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी ले जाया गया है, जहां उसे मृत घोषित किया गया। बाद पंचायतनामा की कार्रवाई शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिता की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। अगली खबर बिजनौर से है। धामपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो मुर्गा व्यापारियों में ग्राहक को लेकर जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मोहल्ला पहाड़ी दरवाजे में मोहम्मद अनिस पुत्र अतीक अहमद व शान आलम पुत्र शफीक अहमद की मीट की दुकान है। शाम लगभग 6 बजे की कस्बा धामपुर स्थित पहाड़ी दरवाजे की घटना है। इसमें ग्राहक को बेचने के लिए मुर्गे के मीट के रेट को लेकर दो दुकानदारों में मारपीट हो गई।
स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य की तलाश हेतु प्रयास जारी है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर है मथुरा से, जहां थाना हाईवे के अभिषेकपुरी कॉलोनी सौख रोड पर बीती रात उसके एसके स्पॉट बेयर कारखाने में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हुआ। थाना हाईवे के एसके स्पॉट बेयर कारखाने में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। रात लगभग 1 बजे लगी आग से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मेरी लड़की की तबीयत खराब हुई थी तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल के बाद में हमारे पास में फ़ोन आता है ग्राउंड से शॉर्ट सर्किट के द्वारा फैक्ट्री में आग लगी थी। तो एक ग्राउंड वालों ने हमको बताया था, तो हमारे जो आगे तो हमने फायर ब्रिगेड की बुलाई थी। तो आग बुझाने के लिए पूरी आग बुझा के चले गई थी यहाँ से। माल करीबन हमारा 70-80 लाख रुपये का था। वो पूरा रहा। एड्रेस है हमारा अभिषेकपुरी कॉलोनी सौख रोड चित्रपुर मथुरा। और अगली खबर आपको भिंड से बताते हैं। सुपीच भिंड से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। कुआरी नदी में हुआ बड़ा हादसा। बड़ी जानकारी भिंड से आपको हम बता दें, जहां कुआरी नदी में बड़ा हादसा। एसडीआरएफ टीम से भरी बोट पलटी है। एसडीआरएफ की टीम से भरी बोट पलटी। बोट पर सवार 2 जवान पानी में बहे। बड़ी जानकारी भिंड से आपको हम बता रहे हैं। तो भिंड से ये बड़ी खबर। झाड़ियों में फंसे एक ग्रामीण की डूबने से मौत हो गई है। झाड़ियों में फंसे एक ग्रामीण की डूबने से मौत हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची एसपी सहित पुलिस फोर्स। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2 जवानों को बचाने के बाद मौके पर पहुंचे एसपी सहित पुलिस फोर्स। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 2 जवानों को बचाने के लिए चला सर्च ऑपरेशन। सुबह जवानों की तलाश में उतरी रेस्क्यू टीम। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जवानों की तलाश में उतरी रेस्क्यू टीम। झाड़ियों में फंसे एक ग्रामीण की डूबने से मौत हुई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम रतलाम से बताते हैं। इस बीच रतलाम से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। घटना का लाइव वीडियो आया सामने। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर आपको मुरैना से बताते हैं। इस बीच मुरैना से एक बड़ी जानकारी, जलस्तर बढ़ने से फगारा डैम का खुला गेट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डैम में पानी भरने से आसपास के गांव अलर्ट। प्रशासन ने ग्रामीणों को सचेत किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डैम में पानी भरने से आसपास के गांव अलर्ट पर। प्रशासन ने ग्रामीणों को सचेत कर दिया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुरैना से खबर, जलस्तर बढ़ने से फगारा डैम का गेट खुल गया। अगली खबर मुरैना से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी मुरैना से सामने आ रही है। मुरैना में नगर निगम की खुली पोल। जौरा रोड बनी हादसों की सड़क। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 30 मिनट की बारिश से रोड में भरा पानी। पानी भरने से कई घंटे तक लगा जाम। बड़ी खबर आपको हम बता दें। पानी भरने से कई घंटों तक लगा जाम। लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज संजय। नमस्कार।